नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अब धीरे धीरे तमाम खुलासे करती हुई नजर आ रही है, तो अब कहीं ना कहीं JDU के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात अब तय मानी जा रही है और ऐसे में JDU को 2 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं पूरी स्थिति को? दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव अब सर पर आ बैठा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने JDU को चुनावी मैदान में टिकट देने की बात कह रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर नजर आता है कि बीजेपी प्रयास तो करे सत्ता में आने का, क्योंकि 25-30 साल का सूखा कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी है और कहीं ना कहीं परेशान करने वाला भी। और साथ में ये भी सोच लेकर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता कि भाई किसी भी सूरत में इस बार सत्ता में हमें आना है, और इसीलिए तमाम तरह से कह सकते हैं कि एक सीट के ऊपर नेताओं का चयन किया जा रहा है। तमाम तरह से एक सीट के ऊपर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोचा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, लेकिन वैसा माहौल बनता हुआ बीजेपी के पक्ष में नजर आता नहीं जितनी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो कोई बड़ा नेता उनका ऐसा नहीं है जिसके नाम पर यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कह सकते हैं अनाउंस किया जा सके या मुख्यमंत्री का दाव उसके ऊपर खेला जा सके। ऐसे में लगातार बीजेपी यही कहीं ना कहीं परेशानी जूझ रही है किस तरह से और किस नाम पर मोहर लगाई जाए। ऐसे में बीजेपी को भी ये पता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिससे लगातार 3 बार सत्ता में रही है, ऐसे में उनको सत्ता से बेदखल करना, सत्ता से बाहर करना आसान नहीं होगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जो है कई तरह की रणनीतियां बना रही है। उसी में से एक रणनीति निकल के सामने आती है कि JDU को भी साथ लिया जाए, ताकि जो कोई वोट कहीं पर पूर्वांचल का या बिहार का हो उनको अपने साथ लेकर आने का प्रयास किया जा सके। इसीलिए नीतीश कुमार को दिल्ली में लेकर आया गया कि भाई आपको हम 2-3 सीटें देंगे, आप आइए चुनाव लड़िए और यहाँ से जो स्थिति हमारी वो मजबूत होती हुई नजर आए। इसीलिए JDU को दिल्ली में लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर JDU को कोई जनाधार मौजूद दिखाई पड़ता नहीं। JDU की बहुत मजबूत पार्टी है नहीं, लेकिन जो भी बिहार के नाम पर है, जो भी पूर्वांचल के नाम पर जो वोट आएंगे जी, उनको कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने का प्रयास आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। अब ये जो उनका दाव है कितना मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये जब साथ में गठबंधन के जरिए आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन उससे बड़ी बात की क्या सिर्फ JDU को ये मौका मिलेगा? जयंत चौधरी जो बहुत ज्यादा करीबी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, दिल्ली से एकदम करीब है ये इलाका माना जाता है, कि वो भी यहाँ पर आएंगे। रामदास अठावले की बात चल रही है कि वो भी अपने कई प्रत्याशी उतार चुके हैं और इस तरह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी अगर आते हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर, अगर वो दिल्ली में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी ये स्थिति आसान नहीं होगी कि अगर JDU को उन्होंने मौका दे दिया कि भाई आप आए चुनाव लड़िए, हम 2 सीटें आपको देंगे, तो उनके और साथी जो हैं वो यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ सकते हैं कि भाई हम में क्या खामी है, हम में क्या खराबी है कि आप हमें कोई भी सीट पर चुनाव नहीं लड़वा रहे हो। और इसीलिए देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के बारे में ये खबर आ रही है कि 10 से 15 सीटों के ऊपर वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। और साथ में रामदास अठावले जो कि 15 सीटों के आसपास अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। वैसे में जयंत चौधरी भी अगर ऐसा कोई फैसला करें तो यहाँ NDA के अंदर भी दरार आ सकती है, क्योंकि अब तक लगातार बीजेपी इंडिया गठबंधन पे कमेंट करती रही थी कि भाई ये एक होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं होता। वही बात यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग भी कहते हुए नजर आएंगे कि भाई जो NDA कुनबा है उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो एक साथ आने की बात तो करते हैं, लेकिन जब अपना अपना हित साधने की बात होती है तो वे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटते। और इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि अगर JDU को बीजेपी 2-3 सीटें चुनाव में उतार देती है तो यहाँ बाकी के दल बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, बीजेपी से अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने 11 सीटों के ऊपर उम्मीदवार नहीं उतारे, तो क्या बीजेपी यही फार्मूला अपनाने वाली है कि भाई 2 सीटें अगर JDU को दे देंगे तो 1 सीट जो LJPR को दे देंगे, 2-3 जयंत चौधरी को दे देंगे, या इस तरह की रणनीति बना कहने का अपना जो पहलू है, अपना जो पक्ष है वो मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो दिल्ली में ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी कोई बहुत मजबूत तरीके से अपने आप को पेश करती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जहां बड़ी बड़ी योजनाएं पहले से लागू करा दी हैं, एक जो लागू करने की घोषणाएं कर दी हैं, इसके अलावा तमाम योजनाएं लागू भी हो चुकी हैं पहले के अगर कार्यकाल में देखा जाए, तो ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए USP का काम करती हैं। और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है
यहाँ जी। से मजबूत स्थिति में उसको हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है बिना सपोर्ट के। और देखा भी जा सकता है कि चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह जगह पर जहाँ बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है उसमें उनके जो सहयोगी दल है उनका बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहता है। अगर अगले दल पर बीजेपी चुनाव में जाए तो उसके लिए स्थिति बहुत नाजुक हो सकती है। यही बात सोचकर बीजेपी दिल्ली में भी जेडीयू को साथ लेकर आना चाहती है और तमाम जो इक्का दुक्का सीटें पाना चाहते हैं दल उनको भी साथ लेकर आना चाहती है ताकि अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन क्या उनकी स्थिति अगर मजबूत होगी या उनकी स्थिति अगर मजबूत बनती हुई नजर आए तो कैसे आम आदमी पार्टी को कोई घाटा हो सकता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह की हैसियत में इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कुनबा इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हराने का सपना यहाँ पर दिल्ली के अंदर देख रही है और 25 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस तरह से कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज होती हुई नजर आ रही हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा यहाँ पर समीकरण बनाने में यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ सकती है। बेशक जीत दर्ज ना करे लेकिन आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे करने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कारगर साबित हो सकती है। लेकिन सर देखा जाए तो क्या लगता है कि आप बिहार से जुड़े लोगों को साधने के लिए नीतीश कुमार एक मजबूरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गए हैं? क्या बिना नीतीश कुमार के जो यूपी बिहार का वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, उनको साधना यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिए तो लगातार 3 बार से बीजेपी के जो तीनों कह सकते हैं कि बार के चुनाव जो लोकसभा के उसमें बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं और लगातार सब सीटों पर जीते। और तो ऐसे में ये कहा जा सकता है बीजेपी की यहाँ पर पैठ जरूर है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बारी आती है तो बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होता जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सके। आप देखिए रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, जाहिर बात है कोई भी उनके साथ में सहमत होता हुआ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। खुद बीजेपी के तमाम नेता इससे असहज हो गए। उन्होंने भी कहा कि भाई आतिशी हो या प्रियंका गांधी हो या कोई और महिला नेता हो, उनके ऊपर पर्सनली कमेंट आप मत करिए, ये करना गलत है, पार्टी के लिहाज से भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर खुद बीजेपी का समर्थन रमेश बिधूड़ी को नहीं मिला, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना और सुधारना उतना आसान नहीं है। जी बारंबार ये चीज देखी जा रही है कि क्या वास्तव में जो बीजेपी के लिहाज से दिल्ली में बात करें तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है या बीजेपी बना नहीं पा रही है। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो लगातार आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि बिना दूल्हे की बारात है, बिना दूल्हे के बीजेपी जो है चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। जबकि हम हरियाणा को देखें या तमाम और जगहों को देखें, वहां पर बीजेपी जो है पहले ही अपने सीएम पद का सीएम प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर देती है, सीएम का चेहरा सबके सामने ले आती है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सामने संकट इसी बात का है कि वो अगर कोई भी चेहरे के ऊपर मोहर लगाती है तो कहीं पार्टी के अंदर बगावत होती हुई नजर ना आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रवेश वर्मा भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो रमेश बिधूड़ी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी 11 सीटें बची हुई हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मीनाक्षी लेखी भी आ सकती हैं और भी इक्का दुक्का चेहरों के ऊपर बात चल रही है। तो ये बीजेपी के लिए संकट की स्थिति हो सकता है कि भाई अगर एक को टिकट दिया तो दूसरा कहीं नाराज ना हो जाए, और एक के नाम पर अगर हमने सीएम पद का ये कहा कि भाई ये हमारे सीएम चेहरा होंगे तो दूसरा भी इससे हतोत्साहित हो सकता है और परेशान हो सकता है और नाराज भी हो सकता है। तो ये बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना आसान नहीं है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सब लोग एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को बनना चाहिए। कल भी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पर भी मैंने ये बात बोली, लोगों से पूछी कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल और क्या आतिशी में से आपको अगर बेहतर सीएम के लिए अगर चुनने का को कहा जाए तो कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आतिशी जी तो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनी और पूरे टाइम अगर 9 साढ़े 9 साल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से तीनों टर्म में सरकार को चलाया है, बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने जमीनी स्तर पर सफल बनाया है, तो इसका सीधा सीधा फायदा उनको ही मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो खुद अरविंद केजरीवाल है। तो ये स्पष्ट स्थिति नजर आती है। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी कई चेहरे ऐसे हैं, कभी संदीप दीक्षित के ऊपर बात होने लगती है, कभी अलका लामा पे बात होने लगती है, कभी और जो चेहरे हैं उनको लेकर बात होने लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जो बीजेपी है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव में किन मुद्दों के तहत जाना चाहिए, किन किन बातों को रखना चाहिए, किन किन योजनाओं को सामने रखना चाहिए, क्या माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए इलेक्शन के मुश्किल से अब 19-20 दिन रह गए हैं, तो ऐसे में हर पार्टी के लिए ये एक बहुत जरूरी वक्त होता है कि 2 सप्ताह के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचानी
होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह का ढिलम ढाला रवैया दिल्ली में दिखाया है उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। और साथ में जो बयानबाजी हुई है, चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, जिस तरह से उन्होंने पैसे बांटने का जो वीडियो सामने आया और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग से शिकायत भी की कि भाई ये कैसे हो सकता है, इस तरह से जरूरतमंद तो दुनिया है, सबको पैसे बांटेंगे क्या, और चुनाव के ठीक पहले बांटना क्या दर्शाता। तो इस तरह की तमाम सारी बातें होती हुई नजर आई। वहीं रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उसको लेकर भी ये बात कही जाने लगी है कि क्या वाकई में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है या सिर्फ बयानबाजी के जरिए हवा बनाना चाहती है। क्योंकि आप देखिए, काम की बात करें तो बीजेपी की कोई रणनीति सामने नहीं आ रही, बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो दिल्ली में क्या परिवर्तन करेंगे, दिल्ली को किस तरह से बेहतर बनाएंगे। क्योंकि एमसीडी में लास्ट अगर एमसीडी की बात करें तो उस समय बीजेपी उस पर काबिज थी, लेकिन इस चुनाव की बात करें तो यहाँ पर एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के हाथों में चली गई है। ये मुश्किल वक्त है बीजेपी के लिए, मुश्किल समय है, कठिन समय है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए नेताओं की कमी ऐसा लगता है होती हुई नजर आ रही है। तुगलकाबाद में देखिए जिस तरह से जो टिकट दिया गया रोहित बिधूड़ी को, उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि भाई उनको कौन जानता है, उनको क्यों टिकट दिया गया। खुद बीजेपी के लोग नाराज हो गए, खुद बीजेपी के नेता जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचे कि भाई इनको टिकट क्यों दिया गया, इनको तो कोई जानता नहीं। तो ये जो अंतर कलह है कहीं ना कहीं वो भी दिखाई पड़ा, और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा आने वाले दिनों में रणनीति को बेहतर बनाना और इस रणनीति को ऐसी बनाना कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके, जीत दर्ज कर सके। मुझे लगता है ये बहुत कठिन काम है, इसीलिए बीजेपी फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना और आम आदमी पार्टी की तमाम रणनीतियों को फेल करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो 11 प्रत्याशी अपने अनाउंस नहीं किए हैं, जिन 11 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उन 11 प्रत्याशियों में से यहाँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के पाले में यहाँ कहीं ना कहीं कुछ जो प्रत्याशी हैं वो उतारे जाएंगे दिल्ली के चुनावी मैदान में। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।